हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपकी अप्लाइड मैथ थर्ड की स्पेशल क्लास का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों को आपकी इस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कराए थे। आई होप आप सभी लोगों ने उनको नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा, उस वीडियो को देख करके इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर नोट कर लीजिएगा। केवल उन्हीं टॉपिक को तैयार करके आप 10 से 15 मार्क्स अपने एग्जाम में ऑब्टेन कर सकते हैं। उन्हीं टॉपिक में से पहला टॉपिक हमारा है डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, हर एक साल कोई न कोई ऑब्व्यू की परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कभी एक परिभाषा पूछ लेती है तो वो 2 नंबर का हो जाता है, कभी कभी हो सकता है कि 2-3 परिभाषाएं पूछ ले तो 5 नंबर में आ जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं को बताएंगे कौन कौन से मैट्रिसेस की डेफिनेशन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए विद एग्जांपल। आइए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्व्यू जो है डियर स्टूडेंट, जो आप सभी लोगों को तैयार करना है वो है एकांक ऑब्व्यू। एकांक ऑब्व्यू, ठीक है, जिसको हम लोग तत्समक ऑब्व्यू, याद ध्यान रखिएगा, इसी को डियर स्टूडेंट्स तत्समक ऑब्व्यू, ठीक है, इसी को इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। तो पहला प्रकार जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है डियर स्टूडेंट्स एकांक ऑब्व्यू या तत्समक ऑब्व्यू, जिसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप सभी लोगों से पूछी जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसा वर्ग ऑब्व्यू जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव सारे के सारे एलिमेंट्स शून्य हो, उसी को हम लोग एकांक ऑब्व्यू या तत्समक ऑब्व्यू के नाम से जानते हैं। तत्समक ऑब्व्यू को हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी आप सभी लोग बुक में से इसकी डेफिनेशन अच्छे से नोट करके तैयार करिएगा। मैं आपको समझा रहा हूं केवल, बस एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप जरा देख लीजिए यहाँ पर, या जो मुख्य विकर्ण है, जो लीडिंग डायगोनल है, उसको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? 0। तो यह कौन सा ऑब्व्यू है? तत्समक ऑब्व्यू है या एकांक ऑब्व्यू है। आई इक्वल टू और कोई देखो 1 0 0 और ये 1। जितने ऑब्व्यू भी बताने वाला हूं ना, उन सारे को जरूर तैयार कर लेना। उसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्व्यू जो है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो पूछा जाएगा एकांक ऑब्व्यू किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो आप बताएंगे ऐसा वर्ग ऑब्व्यू जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या होते हैं? 0 होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एकांक ऑब्व्यू, तत्समक ऑब्व्यू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। पहला है जो आपको तैयार करना है। दूसरा ऑब्व्यू ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, वो होगा आपका त्रिभुजीय ऑब्व्यू। मैंने सब यहां नोट करके रखा है, कौन कौन सा बताना है आपको। त्रिभुजीय ऑब्व्यू, ठीक है, त्रिभुजीय ऑब्व्यू। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है वो सब ले करके आपके सामने हाजिर हूं। आप ये मत सोचिएगा कि बस छोटा सा लेक्चर नहीं है। मैं हर एक लेक्चर में कुछ आपको ऐसी चीजें प्रोवाइड कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आपके मार्क्स को बढ़ाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में पूछा था त्रिभुजीय ऑब्व्यू किसे कहते हैं, बताइए। तो सबसे पहले आपको बताना होता है कि भैया त्रिभुजीय ऑब्व्यू 2 प्रकार का होता है। एक होता है डियर स्टूडेंट्स उच्च त्रिभुजीय, एक होता है उच्च त्रिभुजीय ऑब्व्यू, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा होता है डियर स्टूडेंट्स निम्न त्रिभुजीय ऑब्व्यू, निम्न त्रिभुजीय ऑब्व्यू, है ना, जिसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप इंग्लिश लिख सकते हैं, इसका नाम होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। दूसरा जो होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब एग्जाम में आएगा तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि भैया त्रिभुजीय ऑब्व्यू किसे कहते हैं बताओ, या आपसे कह सकता है उच्च त्रिभुजीय क्या होता है, निम्न त्रिभुजीय क्या होता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उच्च त्रिभुजीय ऑब्व्यू क्या है। उच्च त्रिभुजीय, जिसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बड़ा आसान होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके
जो लीडिंग डायगोनल है उसके नीचे के एलिमेंट्स 0 हों, नीचे के एलिमेंट्स क्या हो, 0 डियर स्टूडेंट 0 हो, 7 9 जैसे ये 11 कर दिया हमने। अब ये इसका लीडिंग डायगोनल है, आप जरा देखो ध्यान से, इसके नीचे के एलिमेंट्स क्या हो गए, 0। तो ऊपर आप देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा, जरा ध्यान से देखो क्या बनता नजर आएगा, ट्रायंगल बनता नजर आएगा। और ट्रायंगल बन कहाँ रहा है, ऊपर, इसलिए इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। तो डेफिनेशन है कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण अवयव के या मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, 0 हो, 0 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। क्योंकि त्रिभुज कहां बनेगा, ऊपर, अपर पोर्शन में, इसलिए इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ऐसे ही निम्न त्रिभुजीय क्या होगा, देखो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, अगर हम लोअर ट्रायंगुलर की बात करेंगे, जिसको आप बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसमें जैसे आप एक कोई मैट्रिक्स लिख लो, इसमें ऊपर के 0 हो जाएंगे, 1 7 8, यहाँ 0 लिखो, यहाँ 5, यहाँ 7 लिख दो, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 5। अब जरा देखो, ये है लीडिंग डायगोनल डियर स्टूडेंट्स, इसके नीचे आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या दिख रहे होंगे, 0 दिख रहे होंगे। तो जब ट्रायंगल नीचे की तरफ बनेगा उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है उच्च त्रिभुजीय और निम्न त्रिभुजीय। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप अपनी बुक से इसकी डेफिनेशन को अच्छे से लिख कर करके इसको तैयार करेंगे। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपका टाइम कंज्यूम करूं, मेरा मतलब है कि इंपॉर्टेंट बातें आपको बताते हुए उनको रिवाइज करते हुए चलना, जिससे आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो सके। तो 2 प्रकार का आव्यूह मैंने यहाँ पर बताया, एक बताया एकांक आव्यूह, दूसरा क्या बताया डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको त्रिभुजीय आव्यूह। ये दोनों आपको तैयार करने हैं। ठीक है, अगला बताता हूं, कुल 5 प्रकार के आव्यूह मैं आपको बताऊंगा। यही 5 प्रकार की आव्यूह आप तैयार कर लेंगे तो 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में आपके हो जाएंगे। पहला मैंने आपको क्या बताया डियर स्टूडेंट, तत्समक आव्यूह। ध्यान देना, लिखते चल रहा हूं, क्या बताया, तत्समक आव्यूह, जिसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी बाद में रिकॉल भी करेंगे, समझते चलना और लिखते चलना। दूसरा जो मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट्स, वो बताया त्रिभुजीय आव्यूह, है ना, त्रिभुजीय आव्यूह, जिसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक डियर स्टूडेंट्स, और इसमें आपको बताया गया 2 होते हैं, एक उच्च त्रिभुजीय माने अपर ट्रायंगुलर और एक निम्न त्रिभुजीय होता है। अब अगला टाइप जो है डियर स्टूडेंट्स, वो है आपका सममित एवं विषम सममित आव्यूह। ध्यान दो, सबसे पहले आप जानो सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो क्या होता है। देखो क्या होता है, तो कहा जाता है यदि ए कोई ऐसा वर्ग आव्यूह हो, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, वर्ग आव्यूह हो कि, कैसा वर्ग आव्यूह है कि ए डैश इक्वल टू ए आए। जरा ध्यान दो, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ए का, और वो कैसा मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका ट्रांसपोज अर्थात परिवर्त निकालें। परिवर्त का मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। अगर ए डैश निकालने पर ए ही हमें फाइंड होता है तो ए को सममित आव्यूह कहेंगे, सममित आव्यूह कहेंगे। अर्थात ए जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सममित अर्थात सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, बहुत आसान है। दूसरा है डियर स्टूडेंट विषम सममित आव्यूह, इसी में है विषम सममित आव्यूह। ध्यान समझ चलना डियर स्टूडेंट्स, विषम सममित आव्यूह, जिसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है, इसकी कंडीशन होती है डियर स्टूडेंट्स, यदि, ध्यान दो, यदि ए कोई ऐसा वर्ग आव्यूह, ध्यान देना, वर्ग आव्यूह हो कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए डैश इक्वल टू क्या आ जाए डियर स्टूडेंट्स, माइनस ए आ जाए, तो ए को
विषम सममित आव्यूह कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, दोनों टाइप जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, दोनों टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर a डैश इक्वल टू a डैश इक्वल टू a मिल जाए तो वो सिमेट्रिक है, और a डैश इक्वल टू माइनस a मिल जाए तो वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी आव्यूह किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने पर हमें वही मैट्रिक्स मिलता है तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहते हैं, और अगर उसका ट्रांसपोज करने पर उसका निगेटिव मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों और ध्यान में अपने बैठा लीजिए, सममित और कौन सा डियर स्टूडेंट, विषम सममित आव्यूह। बढ़ा देता हूं, अभी मैंने आपको बताया क्या, सममित है ना, सममित आव्यूह जिसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और विषम सममित आव्यूह जिसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए? इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है कि a डैश इक्वल टू a आएगा, इसके लिए a डैश इक्वल टू कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस a आएगा। इस केस में ये सममित होगा, इस केस में ये विषम सममित होगा। अगला डियर स्टूडेंट जो टाइप है वो है लाम्बिक आव्यूह। क्या है, लाम्बिक, लाम्बिक आव्यूह। जरा देखो ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, कहेंगे यदि ए कोई, यदि कोई ऐसा वर्ग आव्यूह हो कि a डैश इंटू ए इक्वल टू आई या a इंटू ए डैश, तो a लाम्बिक आव्यूह कहलाता है। बड़ा आसान है, देखो ध्यान से क्या बताया गया, यदि a कोई ऐसा वर्ग आव्यूह हो, कैसा वर्ग आव्यूह हो कि a डैश इंटू ए इक्वल टू कितना आ जाए, आई आ जाए, अर्थात किसी आव्यूह को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर तत्समक आव्यूह अगर हमें मिल जाता है, उस सिचुएशन में उस आव्यूह को हम लोग क्या कहेंगे, लाम्बिक आव्यूह कहेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टाइप एक और है जो आपको तैयार करना है, वो है डियर स्टूडेंट शून्य आव्यूह। क्या है, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, ध्यान देना, बोलेंगे ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाता है, शून्य आव्यूह कहलाता है। जरा ध्यान दो, एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल में हम लिख दें a इक्वल टू 0 0 0 0। अब 2/2 का ये कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। v इक्वल टू हम जैसे लिख दें डियर स्टूडेंट 0 0 0 0 0 0, तो 3/2 का ये कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। इतने टाइप के मैट्रिक्स जो अभी मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। यहां पर एक और क्या बढ़ा डियर स्टूडेंट्स, लाम्बिक आव्यूह, परपेंडिकुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, लाम्बिक आव्यूह। ठीक है, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर मैट्रिक्स। ठीक, और शून्य आव्यूह।
जिसे हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह जिसे हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। ये केवल और केवल आपके सामने 6 टाइप के मैट्रिक्स लिखे हुए हैं। इन 6 टाइप के मैट्रिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इसमें से एक आने का चांस पूरा का पूरा रहता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी फटाफट से इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मैट्रिक्स को आप अपनी कॉपी में, एक रिवीजन कॉपी बनाए होंगे या जो भी कॉपी होगी उसमें इन सब को लिखिए और सब को लिख लिख करके बुक से डेफिनेशन लिख करके 1 2 3 एग्जाम्पल लिख करके अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी यूनिट फर्स्ट अर्थात आव्यूह अर्थात मैट्रिसेस का फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया। हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि आपको आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कराना। इसलिए हम केवल उसी टॉपिक पर फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे हैं, और आप इस पर विश्वास कर सकते हैं या खुद से जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हैं कि ये सब ऐसे मैट्रिक्स हैं जो कई बार पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पर नोट भी कर रखा था, जैसे त्रिभुजीय आव्यूह है 2004, 2005, 2006 3 बार पूछा गया था। एकीक आव्यूह या जिसको आप यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं वो डियर स्टूडेंट्स 2006 में पूछा जा चुका है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब सब इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार करना है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो आव्यूहों पर संक्रियाएं होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर डिस्कस करेंगे और उसको आप सभी लोगों को प्रिपेयर कराएंगे अच्छे से, बेहद अच्छे तरीके से। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जब आप लेक्चर को शेयर करते हैं ज़्यादातर बच्चों तक पहुँचता है, आपका प्यार और सपोर्ट मिलता है तो पढ़ाने में और ज़्यादा मजा आता है। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।